जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः नमः। हम लोग जिस संसार में वास कर रहे हैं, ये संसार दुखालय श्वासतम है। भगवान गीता में कहते हैं मामुपेत पुनर्जन्म दुखालय श्वासतम न प्लुवन्ति महात्मना संचिति परमांगता। भगवान कहते हैं ये जो संसार है, तो हम जो बोला है इसको अच्छा तरह समझो। भगवान कहते हैं ये दुखालय श्वासतम है, ये दुख का आलय है। हम लोग क्या सोचते हैं यहाँ बहुत सुख है, बहुत शांति है। भगवान कहते हैं ये दुखालय श्वासतम है। भगवान कहते हैं पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक मिलता है, किताब मिलता है। वस्त्रालय में क्या मिलता है? वस्त्र मिलता है। वहां अगर कोई जाके बोलेगा हमको भाई लेडीकिन खिलाओ, हाँ, वस्त्र का अलय में जाके बोलेगा हमको किताब दो, बोले पागल कहाँ से चला है। और किताब का दुकान पर अगर कोई जाके बोलेगा हमको भाई साड़ी दो, वस्त्र, बोले पागल कहाँ से चला है। वो ऐसे ही भगवान इसको बोलते हैं दुखालय श्वासतम। दुख का आलय है, दुख परिपूर्ण है। और अश्वासतम का मतलब है नश्वर है, जो आता है ऑल थिंग्स शैल पास अवे, ऑल थिंग्स टेम्पररी, सब टेम्पररी है। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ सुख ढूंढते हैं। हम लोग सुख ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। और कैसे मिलेगा हम लोग को? ये सुख क्या है और शांति क्या है, आनंद क्या है, इसको अच्छा तरह से जानना है। सुख क्या है? सुख किसका साथ संपर्क है? सुख शरीर का साथ संपर्क है। कैसे? हम लोग अभी बैठा है, पंखा चलता है, एसी चलता है, आराम लगता है। मन में टेंशन है, टेंशन नहीं जाता ये ठंडा से, हवा से टेंशन नहीं जाता, लेकिन शरीर का पसीना चला गया। इसलिए सुख शरीर का लिए है, ये सुख हुआ है। फिर यहां से अगर धूप सामने निकल जाए तो रास्ता से क्या होता है? दुख आ गया, और इतना पसीना, इतना धूप हो रहा है, पसीना आ गया, उसका मतलब सुख नहीं है। ये सुख किसका लिए है? शरीर के लिए है। वो टेंशन रहा है मन में, और ऐसे ही टेंशन है तो उसको एसी का अंदर में बैठने से बैठने के दिया हुआ है, फिर भी वो पसीना निकल जाता है। कारण क्या है? ना उसका टेंशन है, वो बढ़ नहीं पाता। बोले नहीं भाई दिमाग में ऐसे ही टेंशन है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है। क्या ना, अभी 5 मिनट बाकी है, हमको चौरस्ता जाना है, क्या परीक्षा है मेरा, तो 5 मिनट में जाना है, कोई पॉसिबल नहीं है। 5 मिनट में जाने का पॉसिबल, इसलिए टेंशन है। वो जितना उसको एसी में बैठा जाता है, खाना पीना दिया जाता है, वो ठीक से बैठ जाता है। वो क्या ऐसे ही कांपता है और क्या करता है ना, उसका पसीना निकल जा रहा है। क्या है? टेंशन। तुरंत आ गया हेलीकॉप्टर, आ गया, बोला भाई इसमें बैठो, 3 मिनट लगेगा, कहाँ? चौरास्ता। और उसका टेंशन क्लियर। तो शांति नहीं था मन में, मन में शांति नहीं था, तो जो टेंशन है, शांति किसके लिए? मन का पर निर्भर करता है। शांति, मन ठीक रहता है तो शांति ठीक रहेगा। टेंशन था, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, जितना खाना दिया जाता है शरीर का सुख, वो ठीक नहीं होता है। तो इसमें से पता चलता है जो शांति है ये शरीर के लिए नहीं है, ये मन के लिए, हाँ। और इसमें से दूसरा तीसरा जो चीज आता है
पहले हो गया सुख किसके लिए है? शरीर के लिए, और शांति है मन के लिए, और आनंद आता है। ये शांति में उसका परीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, और कब आएगा रिजल्ट में निकालेगा, और वहां से परीक्षा दे दिया, फिर टेंशन आ गया, रिजल्ट कैसे होगा, फास्ट होंगे फेल होंगे कि क्या होगा नहीं होगा, दूसरा का डिपेंड करता है। तो इसका मतलब मन का जो शांति है दूसरा मन का ऊपर निर्भर करता है। हाँ, उसके लिए टेंशन रहता है, उसको जितना खिलाने से शरीर को उसे टेंशन नहीं जाता है। और शरीर का सुख शरीर का ऊपर निर्भर करता है, सुख शरीर का ऊपर, हाँ, शांति मन का ऊपर, और आनंद किसका ऊपर होता है। इतना पास किया, अच्छा से पास किया, और पास किया है, खाना पीना अच्छा खा रहा है, फिर भी शांति में नहीं, आनंद में नहीं, आनंद नहीं, सुख आया, शांति आ गया, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। क्यों? आनंद उसके लिए नहीं, आनंद नहीं आ रहा है, अंतर शरीर से और मन से ये उत्पन्न हो जाता है कष्ट, शरीर से मन से, हाँ, तीनों चीज से कष्ट उत्पन्न हो जाता है। कैसे? ना सच्चिदानंदमय, जो आनंदमय है परमात्मा, उसका साथ जो संपर्क है आत्मा, वो शांति में नहीं है, आनंद में नहीं है। वो आत्मा क्या? तुम तो अच्छा खाना खाते हो, ठीक है, इसको तय कर खाते हो, तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, शांति मन हो गया, लेकिन मैं आनंद में नहीं हूं। क्यों? तुम भगवान का सेवा नहीं करता। जो भगवान सच्चिदानंदमय है, भगवान सच्चिदानंदमय है, सत चित एवं आनंदमय। सत का मतलब नित्य, चित का मतलब चेतन ज्ञानपूर्ण, और आनंद का मतलब आनंदमय भगवान है, भगवान का भी। और तुम उनका सेवा नहीं करता भाई, तुम खाते पीते हो, सब कुछ करते हो शरीर में, लेकिन उनका सेवा नहीं करता, इसीलिए हम आनंद में नहीं है। और आत्मा क्या चाहता है? परमात्मा का सेवा। जो परमात्मा का सेवा हम लोग करते हैं तो आत्मा आनंद है, तो शरीर में क्या पा जाता है? शांति पा जाता है, सुख पा जाता है, आनंद नहीं। इसीलिए हम लोग तीनों चीज जब करेंगे तो सुख शांति आनंद तब मिलेगा। तो दोनों मिलता है, और एक नहीं मिलता है, 100 टाइम ऐसे माथा झुका के बैठा है, क्या हुआ? मेरा मन और अच्छा नहीं लगता, अरे पास तो किया, फिर भी क्यों कैसे होता है? वो अन्न से अंतर्मुखी नहीं होता है। भगवान के जैसे गीता में कहते हैं, ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति, हाँ, भोक्तारांग जगत अवश्यां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदि सर्वभूतानां ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति। जो जान पाएगा, अंतर्मुखी नहीं हुआ, जानेगा कैसे? जरा मेरा आत्मा कष्ट में है, मेरा आत्मा कष्ट में है, जो भगवान का मंदिर में चला था, हाँ अभी थोड़ा हमें शांति मिला, आनंद मिला, आत्मा तुरंत अटैचमेंट हो गया, किसका साथ? भगवान का साथ। आरती दर्शन किया, भगवान प्रसाद पाया, चरणामृत पाया, हाँ आत्मा प्रसन्न है, हाँ अभी थोड़ा अच्छा लगता। दो चीज पा रहा था, एक चीज का घाटती था। जो आके मंदिर में चला है, उसको लेके कोई चला है मंदिर में आके भगवान का दर्शन किया, भगवान का प्रणाम किया, भगवान का दृष्टि क्या हुआ? उसका पर पड़ गया। जब भगवान का शुभ दृष्टि पड़ गया तो क्या हुआ? उसका तुरंत आनंद मिलने लगा। वो क्या हुआ था? ट्रांसफार्मर में करंट है, मेन स्विच में कनेक्शन नहीं है, और मेन स्विच में उनका घर चलता है। तुरंत क्या किया? एक जो साधु वैष्णव और गुरु जो थे, वो मेन स्विच के साथ क्या कनेक्शन कर दिया, है प्रभु जो भी जल रहा है सब जगह सब जल रहा है। साधु क्या किया? उसको लेकर चलो चलो भगवान दर्शन करो। भगवान पास आके प्रार्थना किया, भगवान कृपा कर, और वो भी प्रार्थना किया, तुरंत भगवान का दृष्टि उसका ऊपर पड़ गया। भगवान का चरण में पाया, जो चरणात्मा सर्व व्याधि नाशनम अकाल मृत्यु हरणम जो है, वो तुरंत क्या किया? उसका जो व्याधि था, दुख का व्याधि, भव व्याधि, ये जो सागर है, भव सागर में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, दुख का व्याधि था, और दुख क्या? सर्व व्याधि नाशन हो गया उसका। तो अब क्या हुआ? उसको सुख आ गया, आनंद आ गया, तो तीनों चीज मिलने लगा। पहले सुख और शांति था, आनंद नहीं था। अभी क्या मिल रहा? ना आनंद मिलने लगा। तो तीनों जो है वो नाचने लगा, कीर्तन जो हो रहा
वो घर में बैठा था ऐसे करके, कीर्तन में नाच रहा है, क्या हुआ? हाँ तो देखा वो मंदिर में जाके नाच रहा था। अब मंदिर में 3 चीज मिल जाता है। मंदिर में क्या होता है? 3 चीज मिल जाता है। आनंद मिलता है और शांति भी और सुख भी, 3 चीज प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो अभी भगवान का मंदिर में आता है वो उसको 3 चीज हर टाइम मिलता है। और ऐसे ही से 5 चीज मिलता है हम लोग। क्या? पंचामृत उसको बोलते हैं। क्या पंचामृत? ना नामामृत, ग्रंथामृत, चरणामृत। चरणामृत में क्या है? गंगा जल तुलसी पत्ता, वो अमृत। और क्या? अधरामृत, अधरामृत और नामामृत। ये 5 चीज मंदिर में मिलता है। पंचामृत, ये अमृत से और भी बड़ा है। तुलना क्या है अमृत से? अमृत से ये भी और बड़ा है। और ये मिल जाता का मंदिर आने से। क्या क्या 5 चीज? गंगा जल तुलसी पाता और प्रसाद अधरामृत, नामामृत, ग्रंथामृत। ग्रंथामृत भागवत गीता में पढ़ते हैं। ग्रंथामृत भगवान का जो अमृत, ये से कथामृत, भगवान का कथामृत हो जाता है। ये अमृत मंदिर आने से भागवत पाठ सत्संग से मिल जाता है। हाँ, गंगा जल भगवान का चरण से आए हैं अमृत, चरणामृत। हाँ, ये अमृत ये सब भगवान का कृपा से मिलता है। और भगवान कहते हैं, हाँ भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, हाँ जो ये 5 चीज जो ज्ञानतमं शांति मुच्छति, जो हमको जान लेता है। क्या? भोक्तारंग, भोक्ता कौन है? श्री कृष्ण को छोड़कर, जगन्नाथ को छोड़कर भोक्ता कोई नहीं जगत में। उन्होंने जगत में भोक्ता है, पति है, उन्हें खाएंगे उसका बाद हम लोग भोजन करेंगे तो होगा ठीक। और उनको हम लोग नहीं देता है, हम लोग ग्रहण कर लेता है तो चोर बन जाते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं जज्ञाशीषा सनसंत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषाम जे भुजन्ते ते गंग पापा जे पचान्ते आत्म कारणात्। जो भगवान को अर्पण करके भोजन करना है, अर्पण नहीं कर भोजन करता है, वो पाप भक्षण करता है। तो भोक्ता कौन है हम लोग अच्छा तरह जानना पड़ेगा। तो उसके बाद जगत में तपस्या किसको करना है? जो इसको जान लेता है भगवान का, और तपस्या करना है भगवान के लिए, भगवान भक्ति का हम लोग तपस्या करना चाहिए। और तीसरा जो होता है सर्वलोक महेश्वर कौन है, उसको जानना पड़ेगा। ईश्वर कौन है? जो ईश्वर को पहचान लेता है। ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जितना कारण का कारण है भगवान श्री कृष्ण, इसको जो उसको मालूम हो जाता है। भोक्तारंग जगत तपस्यांग सर्वलोक महेश्वरम श्रुहिद सर्वभूतानंग। सर्वभूत में जो है वही है श्रुहिद। जगत में कोई सर्वभूत में नहीं है। भूत का मतलब शरीर है। हर शरीर में भगवान श्री कृष्ण विराज करते हैं, इसीलिए उन्हीं ने श्रुहिद, और कोई जगत में नहीं है। ये शरीर में क्या हो रहा है भगवान को मालूम है। ये शरीर में क्या हो रहा है भगवान को मालूम है। ये शरीर में क्या हो रहा है भगवान को मालूम है। ये शरीर में क्या हो रहा है भगवान को मालूम है। और दूसरा किसको कोई होगा 1000 चेष्टा करेगा तो मालूम नहीं पाएगा। इसीलिए श्रुहिद का मतलब है हितकांक्षी, मंगल के लिए सोचते हैं। कौन? भगवान सोचते हैं। भगवान मंगल के लिए सोचते हैं, इसलिए शरीर में है। अगर वो सोचेंगे हम नहीं रहेंगे तो उसका मंगल हो जाएगा। अगर 1000 कोई साइंटिस्ट बोलिए, करोड़पति बोले, अरबपति जो भी है, उसका लिए मंगल के सोच नहीं पाएगा। सोचेगा लेकिन भगवान का वापिस फिर भी नहीं पाएगा। अगर ऐसे ही होता है, भगवान असंभव को संभव कर देते हैं लेकिन दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। और अरबपति सोचता है मेरा पिताजी कोई मृत्यु नहीं होगा, मेरा इतना रुपया है, हाँ बचा लो, लेकिन बचा नहीं पाता। और भगवान कोई सोचता है तो हो जाता है। असंभव को संभव भगवान करते हैं। इसका बहुत घटना है, बहुत घटना भी है। तो
तो थोड़ा हिंट्स दे देते हैं। संदीपनी मुनि आश्रम में गए थे भगवान, हाँ, जैसे ही शिष्य बनकर ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में गए थे, और उनका पुत्र समुद्र में खो गया था। समुद्र में शंकासुर रहता था, वो खा लिया था। अब भगवान, वो तो ऐसे ही हुआ 14 साल का बाद। तो गुरु माँ ने बोले क्या होगा, बनाने मैंने ऐसे असंभव का बात बोलेंगे, तुमको दक्षिणा मांगे तो दे पाएगा? कृष्ण बोलते थे, माँ बोलिए हम कोशिश करेंगे। तो बहुत घटना हुआ। उसका बाद भगवान ने लाके दिए। तो अब से पता चल गया ये भगवान है। ये भगवान को छोड़कर दूसरा का किसका भी शक्ति नहीं है असंभव को संभव करना। इसका उदाहरण दे दिया समझने के लिए, जो असंभव को भगवान कैसे संभव करते हैं। और दूसरा जो है कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, भगवान सूर्य देवता बोले अभी अस्त हो जाओ, उस्त हो गया। फिर जो जयद्रथ आ गया, अभी उठो, यही है सूर्य है, ये जयद्रथ। ये बहुत घटना है, भगवान का ये लीला है। इसीलिए जब हम लोग भगवान को जान लेते हैं, भगवान जानने की कोशिश करते हैं, हम शांति मिलता है। इसीलिए सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोदर रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथागत की ताई गौर भवानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय जय लाल सीता। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम।